हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 35 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये डीप नेक है। इसका जो हम स्लीव्स कटिंग करने वाले हैं मेगा स्लीव है, और जो ब्लाउज है ब्लाउज का फैब्रिक सैटिन का है। तो फ्रेंड्स, सैटिन के ब्लाउज में जब हम स्टिचिंग करते हैं तो बहुत इसमें फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये मटेरियल इतना हिलता है, बहुत स्लिप करता है सिलने के टाइम पे, और कटिंग के टाइम पे भी इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मैं ये एक सिंपल सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए। इसमें मैंने कुछ गलतियाँ भी करी हैं, वो गलतियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्या गलती मैंने इसमें करी है। इससे आप लोगों को कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और बहुत सारे इसमें टिप्स हैं। आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन चलो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 14 इंच की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। 15 इंच में मार्किंग करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और ऊपर का शोल्डर में दबाने में थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसके लिए मैं ½ इंच और ऐड कर रही हूँ। तो 15½ में मैं मार्किंग कर रही हूँ। आप लोगों को अगर 1 इंच सफिशियंट है तो आप 1 इंच ही ऐड कीजिए। शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। 33 अपर चेस्ट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 5.5 आया। इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 6.5 में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। अब यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट और चेस्ट का मेजरमेंट लिख लेते हैं। 28½ कमर का मेजरमेंट है और अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 33 इंच। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। 28½ कमर का मेजरमेंट है, उसका हमें 1/4 करना है। तो उसका 1/4 करेंगे तो 7.1 आता है। तो 7.1 मतलब 7 के बाद एक जो लाइन आती है उसे सूद बोलते हैं या पॉइंट बोला जाता है। तो आप 7 के बाद 1 लाइन गिनने के बाद मार्क कर सकते हैं। 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्क करना है। 33 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसका हमें 1/4 करना है, 8.25 इंच। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हमें डीप नेक करना है, वी नेक है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ½ इंच माइनस कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जब 10 इंच से ऊपर का डीप नेक रहेगा तो हमें अपर चेस्ट का जो हमने 1/4 के लिए मार्किंग किया है उसमें से हमें ½ इंच माइनस करना है। अब 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। चेस्ट वाले पॉइंट को हमें कमर के पॉइंट से मिला देना है, और बाहर वाले जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसे भी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14½ की शोल्डर है, उसका हाफ करके हम 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अभी हम पहले डीप नेक के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही हमें शोल्डर माइनस करना है। अब हमें जो कमर की पट्टी रेडी रखनी है वो 3 इंच की रेडी रखनी है। तो मैं यहाँ पे ½ इंच और ऐड करके 3.5 इंच में मार्किंग कर लूँगी। नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3.25 इंच का, तो 3.25 इंच में मैं मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमारे नेक का डीप हो गया 11½ इंच, तो इसमें ½ इंच और ऐड है। 12 इंच में हमारी मार्किंग है जो हमारे शोल्डर में जाएगा। अब नेक डीप के हिसाब से मैंने शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर लिया है। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर हो गया अभी 5.25 इंच। तो अब हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे। ऊपर जो शोल्डर का मेजरमेंट आया उसी में हमें ½ इंच और ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा अभी हो गया बैक के हिसाब से 5.75 इंच। तो इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें रेडी शोल्डर जो चाहिए 2.25 इंच की रेडी पट्टी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने मार्किंग कर लिया है, और जो स्टिचिंग का मार्जिन है उसे ऐड करके मैंने यहाँ पे
3 इंच में मार्क कर लिया है और नेक की हमारी विड्थ हो गई 2 इंच की। हाफ इंच मैंने शोल्डर स्लोप किया और जहाँ से शोल्डर स्लोप किया वहाँ से हमें नीचे की साइड में पहले मेजरमेंट करना है और उसका हाफ करके मार्किंग कर लेना है। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। इसके लिए हमें फ्रेंच कर्व का यूज करना है। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने शेप लगा दिया है। शोल्डर के जो स्टिचिंग का मार्जिन है उतना हमें मार्क करके छोड़ देना है। अब हमें मेजर टेप को शोल्डर के यहाँ पे रखना है और यहाँ से पहले हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है जो स्लीव्स के साथ में अटैच होता है। तो उसे छोड़ने के बाद हमें मेजर टेप को घुमाते हुए मापना है। यहाँ पे हमारा आर्म होल कितना है वो चेक करना है। तो यहाँ पे 7.5 इंच का आर्म होल आ रहा है, तो हमारा रेडी आना चाहिए 16 इंच। तो 16 का हाफ 8 इंच होता है, तो यहाँ पे 7.5 ही रेडी है। तो हल्का सा मैं नीचे की साइड में डाउन करूँगी। फिर से एक बार आर्म होल का शेप लगा लेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका भी आर्म होल कम ज़्यादा आता है तो आप इसी तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपका आर्म होल ज़्यादा है तो आप उसे लाइन को ऊपर की साइड ड्रॉ कर सकते हैं, अगर कम है तो नीचे की साइड बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हम हल्का सा नीचे की साइड में शेप लगा लेंगे। तो इससे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट जाएगा और ब्लाउज में अंडर आर्म के नीचे बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। तो देखिए अभी हमारा परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट आ गया है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को आर्म होल को चेक करके बताती हूँ। इस तरीके से शोल्डर का मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से हमें मेजर टेप को घुमाना है। तो यहाँ पे देखिए अभी बराबर 8 इंच के आसपास हमारा आ गया है। अगर हम इसमें हाफ इंच का लूजिंग नहीं देते तो हमारा आर्म होल टाइट हो जाता। अब हमें नेक के लिए शेप लगाना है। तो जो नेक का ऊपर का पॉइंट है और नीचे के पॉइंट को दोनों को हम स्केल से इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे मुझे वी शेप देना है। मैं फ्रेंच कर्व से यहाँ पे वी का शेप दे रही हूँ, इससे परफेक्ट तरीके से शेप आता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से दे रही हूँ। ऊपर की साइड में हमें सेम जो लाइन है उसी के ऊपर ड्रॉ करना है, हमें ज़्यादा बाहर की साइड में मार्किंग नहीं करना है। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप करने की वजह से हमारा नेक की साइड में थोड़ा सा फैब्रिक उड़ जाता है, उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। बैक डार्ट के लिए हमें मार्किंग करनी है। 3.5 इंच में हम मार्क करेंगे, साइड से हमें हाफ इंच में मार्क कर लेना है। डार्ट की लेंथ हम लेंगे, लाइन से ऊपर हमें 4 इंच लेना है, फिर हाफ इंच हम लाइन से नीचे ले लेंगे और कमर की साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की साइड माइनस करना है। तो अब हमें इसे किस तरीके से मिलाना है आप ध्यान से देखिए। हम इस तरीके से स्केल लेंगे, स्केल से जो डार्ट का सेंटर वाला पॉइंट है उसे मिलाना है और कमर की साइड को ऊपर की साइड माइनस करना है। और यहाँ से भी हम हल्का सा नीचे की साइड करेंगे, नहीं तो अगर बिगनर्स रहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका गहरा अंदर की साइड आ सकता है। इसके लिए मैं हाफ इंच नीचे की साइड में ही बताती हूँ। तो इसी तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। जो हमने कमर में माइनस किया हुआ है, शोल्डर की साइड से नीचे की साइड खिंचाव आता है जब हम डार्ट देते हैं, तो ये परफेक्ट तरीके से हमारे शोल्डर को पकड़ के बैठता है। इसके लिए हमें ये माइनस करना पड़ता है। इस तरीके से एक बार आप करके देखिए, आपको करने से ही पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब इस चीज़ का पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पूरे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, आप सेम इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है उसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसी के ऊपर फ्रंट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो इसके लिए मैं कमर के साइड वाला जो नीचे का पोर्शन है इसे अभी कट नहीं करूँगी, तो इसे हम बाद में भी आराम से कट कर सकते हैं। तो अब हमें फ्रंट की ड्राफ्टिंग करनी है। इसके लिए हम बैक पार्ट को पलट लेंगे, क्योंकि बैक में हमारी मार्किंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा चौक है। तो इसके लिए फ्रंट में थोड़ा लाइन हमारी ज़्यादा रहेंगी, इसके लिए हम बैक पार्ट को पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमें बराबर रख लेना है। अब हम नीचे की साइड में जो ब्लाउज की मेन लेंथ थी वो लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है और जो बैक में थी उसे ही हमें सेम मार्किंग करना है। अब सबसे पहले हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ जो हमने बैक के लिए लगाई थी उसी के हिसाब से रखना है। और फ्रंट में हमें नेक डीप रखना है 9.5। तो इसमें हाफ इंच और ऐड करके
10 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर में हमने जो नेक विड्थ लगाई है उसे और नीचे वाले पॉइंट को हमें स्केल से स्ट्रेट कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व लूँगी, फ्रेंच कर्व से यहाँ पे वी का शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से हमें बॉक्स के अंदर ही वी का शेप बनाना है, बाहर हमें बिल्कुल नहीं निकलना है। अब हमें आर्म होल के लिए पहले मार्किंग कर लेना है। तो हम फ्रंट का प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे तो फिर यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। बैक का आर्म होल का लाइन देने के बाद 1/2 इंच अंदर की साइड आके हम फ्रंट के आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड लेके हम फ्रंट के आर्म होल का शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब हम डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 10 इंच की लेंथ है, 1/2 इंच और ऐड करके हम 10.5 में मार्किंग करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 35 इंच की फुल बस का मेजरमेंट है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हमें फुल बस का ही यूज करना है। 35 को हमें 10 से डिवाइड करना है। 3.5 आया, उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 4 इंच में मार्किंग कर लेना है। नीचे की साइड में भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब हमें यहाँ से पीछे की साइड में 1/2 इंच मार्क कर लेंगे। तो अब हम स्केल लेंगे, स्केल से इस तरीके से शेप देंगे। अब इसी लाइन को हमें आर्म होल की साइड बढ़ाना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट वाला पार्ट। अब हमें सेकेंड पार्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे 2.5 इंच का गैप देना है और 1/2 इंच हमें डार्ट पॉइंट से बाहर की साइड में लेके आना है। अब हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे, जो हमारी डार्ट वाली लाइन है उससे नीचे साइड में 2.25 इंच और सेम उसी तरीके से ऊपर साइड में 2.25 इंच। ये हमें प्रिंसेस कट के लिए शेप लगाना है, इसके लिए मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। तो अब हमें जो हमने 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क किया था वहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। फ्रेंच कर्व को हमें नीचे की साइड में उठा लेना है और यहाँ पर हमें इसे उल्टा रखना है। इस तरीके से हम उल्टा शेप लगाएंगे और यहाँ से हमें हाथ से कंप्लीट करना है ऊपर की साइड। जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से हमें स्केल का ही यूज करना है। इस तरीके से हम स्केल को पहले सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें शेप नहीं लगाना है, एकदम से स्ट्रेट वाला हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से कर लिया। अब ऊपर भी हम नीचे से शेप को लेते हुए ऊपर की साइड में मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट की यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पर हमें हाथ से अच्छे से कर लेना है। अगर कुछ ज़्यादा बाहर की साइड है या अंदर की साइड है तो हमें उसे ठीक कर लेना है, क्योंकि कमर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर की साइड गहरा भी नहीं देना है। तो यहाँ पर अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा मुझे ऊपर की साइड लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं गैप दूँगी। आर्म होल के यहाँ पे हमारा 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक का गैप होना चाहिए। अब हमें प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए हमें अस्तर को लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें जो गैप दिया है उसे हमें सेकेंड वाले पार्ट में यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें बराबर तरीके से रखना है, दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो अगर नीचे वाला कहीं इधर उधर रहेगा तो हमारा एक पार्ट छोटा बड़ा कट सकता है। अस्तर के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रख लिया है। अब नीचे की साइड में हमें 1 इंच यहाँ पे बढ़ाना है। तो इस तरीके से देखिए ये हमें स्ट्रेट कर लेना है और पहले यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हुक वाली साइड में भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस साइड में, और जो किनारी का कपड़ा है हमें ब्लाउज में यूज नहीं करना है। हुक की साइड में हल्का सा हम मार्जिन ऐड कर लेंगे, जो हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी में स्टिचिंग में जाएगा। तो अब हमने जो बैक पार्ट में मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है और इसके डार्ट हमारे नीचे वाली साइड में चले जाएंगे। आर्म होल की साइड में हम यहाँ पे फिक्स मार्किंग करेंगे, जो हमने बैक में किया था। शोल्डर हमें फिक्स रखना है और जो हमने नेक के लिए मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर भी व्हील को घुमा लेना है। सेंटर में जो प्रिंसेस कट का मार्किंग है यहाँ पे भी मार्क करना है। अब ये नीचे की साइड में हमारे डार्ट के मार्किंग आई हैं, इन्हें हमें चॉक से डार्क कर लेना है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट है।
तो नेक अभी मैं कट नहीं करूँगी, बाद में ही कट करूँगी। अब यहाँ पर प्रिंसेस कट के साइड में भी हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है, ऑलरेडी हमने पहले से करके रखा है। शोल्डर में और प्रिंसेस कट के यहाँ पे हमें एक नॉच लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरे प्रिंसेस कट के फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो गई है। फिर से हमें अस्तर लेना है। अब हम साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो साइड वाले पार्ट में हमें 2.5 इंच बढ़ाना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं यहाँ पे जो प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर व्हील को घुमा लूँगी। अब हमें कमर के लिए कितना बढ़ाना है, इसके लिए हमें इस तरीके से मेजर करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें चेक करना है 3 इंच आया, और सेकेंड वाले पार्ट में हमें पहले स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे, जो हमारा कमर का 1/4 था उसमें हमें मार्किंग करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर हमारा 0.75 इंच का जो गैप आया है उसे हमें आगे की साइड मार्क करना है। फिर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हमने आर्मोल की साइड से भी मार्क कर लिया है, नीचे की साइड में भी हमें मार्क कर लेना है, और सेंटर में भी एक मार्क लगाना है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। तो पहले हम नीचे की साइड में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रिंसेस कट का जो शेप लगाया है उसके ऊपर हमें चॉक से डार्क करना है। तो यहाँ तक ही हमें हाथ से करना है, और ऊपर की साइड में स्केल का ही यूज करना है। सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। ये हमारी जो साइड वाली मार्किंग है इसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारी है फिटिंग वाली। अब यहाँ से हमें मार्क करना है। इस तरीके से आते हुए हम 1 इंच नीचे की साइड हम डाउन कर देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट को रखना है और इस तरीके से चेक करना है। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट बराबर हैं, और बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को भी इस तरीके से हमें रख लेना है और चेक करना है। तो हल्का सा 1/4 इंच कम आ रहा है, तो मैंने नीचे की साइड बढ़ा लिया है। अब हम प्रिंसेस कट के साइड वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं इसमें ऐड करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। कई लोग मार्जिन ऐड करके दिखाते हैं, लेकिन अगर हम पहले से मार्जिन ऐड कर रहे हैं तो हमें फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रिंसेस कट को चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम साइड वाले पार्ट को नीचे रखेंगे, और सेंटर वाले पार्ट को हम ऊपर से रखते हुए इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी कट नहीं करूँगी, एक बार स्टिच कर लूँगी, उसके बाद हल्का सा हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को पलट लेंगे। पहले हम बैक पार्ट के नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट का मार्किंग कटिंग सब हो गया है। अब हमने बैक पार्ट को फिक्स कर लिया है, और इस तरीके से हमें रख के चेक करना है। तो पहले हम साइड वाले पार्ट को नीचे रखेंगे, फिर सेंटर वाले पार्ट को रख के यहाँ पर आर्मोल के लिए मार्किंग करना है, क्योंकि हमें इसमें फ्रंट के आर्मोल का शेप लगाना है और फिर कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे, और फ्रंट पार्ट को उठाते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, बैक पार्ट का आर्मोल नहीं कटना चाहिए, फ्रंट का ही कटिंग होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को प्रिंसेस कट को चेक करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, तो आप लोगों का सही तरीके से पता चलेगा, कोई पार्ट्स छोटा बड़ा तो नहीं है। आप साइड वाले पार्ट को कट करने से पहले भी चेक कर सकते हैं। बाय चांस अगर उसी टाइम पे छोटा बड़ा हुआ तो आप उसी टाइम उसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो ब्लाउज का कपड़ा है, सैटिन का कपड़ा है, तो इसके ऊपर फिक्स कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिलता है। इसमें मैं साइड में 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि हमें इसे फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके का सैटिन वगैरह का फैब्रिक रहता है, तो इसमें भी हमें फ्यूजिंग पेपर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे सैटिन में डालना था इसमें फ्यूजिंग पेपर, लेकिन मैंने गलती से कटिंग कर दिया, और मुझे याद ही नहीं था कि इसमें फ्यूजिंग पेपर मैंने अटैच नहीं किया है, और डायरेक्ट मैंने कटिंग करके रख दिया। अब यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को मेगा स्लीव की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए मैं किस तरीके से मेगा स्लीव को कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने एक कॉर्नर लिया और उसे ऊपर की साइड में फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं दोनों स्लीव्स को एक साथ में कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें फिर उसे दोबारा से फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स की लेंथ मेगा स्लीव में हम जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर मैं कम से कम 4 इंच की स्लीव की लेंथ रख रही हूँ।
हाफ इंच का मैं इसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लूँगी। तो 4.5 इंच में मार्किंग कर ली है। तो अगर आपको इससे कम चाहिए तो आप कम भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका आर्म होल डाउन कर रही हूँ 2.5 इंच में, क्योंकि इसकी लेंथ वैसे ही कम है तो हमें मिनिमम नीचे 1 से 1.5 इंच का तो फैब्रिक चाहिए अंडर आर्म के यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन स्ट्रेट कर लूँगी। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैं 8 इंच में मार्क कर रही हूँ। 16 इंच का आर्म होल है और उसका हाफ करके हमें 8 इंच में मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पहले पिन अप कर लूँगी, क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा हिल रहा है, चौक से मार्किंग करना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से मैं पहले आर्म होल का शेप लगा लूँगी और यहाँ से बॉटम हमें रखना है 12 इंच। तो उसका हाफ करके 6 इंच में मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड में शेप को अच्छे से लगा लेंगे और अंदर की साइड में हमें फ्रंट के आर्म होल का भी हल्का सा शेप लगा लेना है। अब हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हमें बैक के हिसाब से ही कटिंग करना है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमें फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अंदर देखिए 2 साइड में हमें हल्का सा जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फैब्रिक भी कम है और मेगा स्लीव में डबल कपड़ा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम ओपन करेंगे और पहले फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं, जिससे पता चलेगा ये फ्रंट का है। ऑलरेडी कपड़ा कम है तो मैं यहाँ पे कट वगैरह नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम मशीन पर चलते हैं, ब्लाउज की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने नेक कैनवास की कटिंग करके रखी है। जो मैंने आप लोगों को मार्किंग बताया था फ्रंट और बैक का, सेम उसे हमें नेक कैनवास रख के हमें उसके ऊपर ट्रेस करना है और कटिंग कर लेना है। तो साइड में मैंने देखिए हाफ इंच का जो फोल्डिंग के लिए अस्तर छोड़ के रखा है उसे फोल्ड करना है और इस तरीके से हम उसे पलट लेंगे और उसके किनारे किनारे में हमें स्टिच लगा लेना है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के नेक के फैब्रिक को भी फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें नेक कैनवास को ब्लाउज के साथ में अटैच करना है। तो शोल्डर के लिए जो हमने मार्किंग कर रखी थी वहाँ पे एक कट लगा लेंगे। इस तरीके से हमें नेक को रखना है और एक पिन लगानी है। इससे हमारा नेक कैनवास हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं अब कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई लगा लूँगी। तो एक नेक मैंने अटैच कर लिया है, दूसरे साइड के नेक को भी हम सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। नेक कटिंग करने से पहले हमें इस तरीके से ब्लाउज को रखना है और उसकी हुक पट्टी आई पट्टी को चेक कर लेना है। उसके बाद ही हमें नेक के अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम कट्स लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद हम कैनवास को बाहर की साइड पलटेंगे। पहले हम किनारे में इसमें सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है कि ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कई बार लोग जैसे प्रेस नहीं कर सकते हैं बीच बीच में, तो इस तरीके से आप करेंगे तो फिनिशिंग के साथ में नेक पलट जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों नेक को पलट लिया है और अच्छे से एक बार प्रेस कर लिया है। अब हम इसे प्रिंसेस कट के साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड वाले पीस को लिया है। अब हमें साइड वाले पीस को नीचे की साइड में रखना है और एक साइड से अटैच करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पलटेंगे। पहले मैं इसे नीचे की साइड से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो अब हम धीरे धीरे नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे। हमें कोई भी पीस को खींचना नहीं है, ध्यान रखना है कि उसे आराम आराम से, जैसे नीचे वाला ब्लाउज का शेप आ रहा है उसी हिसाब से हमें ऊपर वाले पीस को घुमाना है। अब हम सिलाई को बढ़ाते हुए आर्म होल की साइड निकाल देंगे और आर्म होल के यहाँ पे आके हमें लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने एक साइड के पीस को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को अटैच करूँगी। अब मैं इसे ऊपर की साइड से अटैच करना बताऊँगी। तो ऊपर से देखिए मैंने फिर से साइड वाले पीस को नीचे ही रखा है और ऊपर वाले पीस को हमें धीरे धीरे घुमाना है। सेंटर में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा रिंकल आने के चांस रहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को खींचना नहीं है। और ये सैटिन है, सैटिन में तो ब्लाउज में फिनिशिंग लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं ये स्टिचिंग भी आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से सैटिन के ब्लाउज में आप लोग स्टिच कर सकते हैं। नहीं तो स्टिचिंग के तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करके रखी हैं, इतना ज़रूरी नहीं था। ये सैटिन फैब्रिक है, इसके लिए मैं स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हुक पट्टी बराबर आ गई है।
अब हमें बैक पार्ट लेना है। पहले हमें नेक के साइड वाले फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। इसे भी हमें वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने फ्रंट का किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने फ्रंट के जो अस्तर वाला पीस था और ब्लाउज वाला पीस था उसमें मैंने अटैच नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले से ही फेविकॉल से उसको स्टिक करके रखा है। अभी यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसके लिए ये काम मैंने पहले से ही करके रखा है। तो यहाँ पे नेक रेडी हो गया है। इसे हम सेंटर पकड़ के पहले सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि नेक काफ़ी डीप है, इसके लिए सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लाउज का भी हमें सेंटर निकाल लेना है। अब बैक पार्ट के ऊपर हमें नेक कैनवास को रखना है। तो यहाँ पे मैं एक पिन लगा रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ऊपर नीचे 2-3 पिन लगा सकते हैं, उसके बाद ही आप स्टिचिंग कीजिए। क्योंकि अगर इस टाइप के सैटन है, जैसे टिशू आता है और बहुत सारे ऐसे फैब्रिक हैं जिनमें फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो वहाँ पे आप पिन से पहले सपोर्ट ले सकते हैं। पिन वगैरह अटैच करेंगे तो आपका नेक वगैरह हिलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो सेंटर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वी नेक वगैरह जब रहते हैं तो इसमें सेंटर बहुत जल्दी पता चलता है और दिखता भी है बैक साइड में क्रॉस गया है कि कैसा है। इसके लिए सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। नीचे साइड से भी आपको बैक के नेक का सेंटर निकालना है, वहीं पे आपको पॉइंट को फिर रखना है। तो नेक कैनवास को अटैच कर लिया है। अब अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/4 इंच का फैब्रिक हमें रखना है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। और सेम तरीके से मैं दूसरी साइड से भी कट कर लूँगी। अब हमें वी के यहाँ पे भी कट लगाना है और साइड में भी हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इससे नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड फोल्ड होता है। नेक कैनवास को बाहर की साइड पलट लेना है। किनारे में हमें सिलाई लगानी है, इससे नेक में फिनिशिंग आती है। अगर आप इस तरीके से सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं, प्रेस भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर प्रेस करके ही करती हूँ, लेकिन कई लोग प्रेस नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसके लिए ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। सैटन जैसे ब्लाउज के फैब्रिक में आप किस तरीके से फिनिशिंग ला सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो नेक अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी हम बीच बीच में प्रेस करेंगे तो उससे अलग ही फिनिशिंग आती है, ब्लाउज का एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। अब बैक में हमें डाट लगाना है। डाट के लिए पहले से ही मार्किंग करके रखी है, उसी के ऊपर स्टिच लगाना है। तो एक डाट लग गया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के डाट को भी स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लाउज में मुझे पाइपिंग वगैरह नहीं अटैच करनी है, तो मैं इस तरीके से पट्टी अटैच कर लूँगी। तो फ्रंट साइड में मैंने एक साइड में पट्टी को अटैच कर लिया है और ये जो साइड में थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है, ये मैं शोल्डर पट्टी के लिए इसे स्टिच कर लूँगी। अब हमने जो पट्टी अटैच करी थी उसे बाहर की साइड ओपन करना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि हमें फिनिशिंग ब्लाउज में लानी है। इसके लिए हमें पट्टी के ऊपर पहले स्टिच लगाना है। पट्टी को हमें अंदर की साइड पलट लेना है और ब्लाउज के किनारे में हमें स्टिच लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी अंदर पट्टी में हेमिंग होगी। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के ब्लाउज की पट्टी को भी अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा साइड में फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। पट्टी अटैच हो गई है। एक बार मैं आप लोगों को हुक आई पट्टी दोनों को रख के दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमारी लेंथ बराबर आनी चाहिए। अब हमें आई पट्टी को अटैच करना है। इसके लिए हमने जो नेक कट किया था उसी फैब्रिक को हमें लेना है, क्योंकि उसके साथ में अस्तर अटैच है। एक साइड से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब उसे हम अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले आप एक साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि सैटिन फैब्रिक थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आती है। इसके लिए हम डायरेक्ट फोल्ड करेंगे तो शायद थोड़े से रिंकल्स आ सकते हैं। तो एक साइड से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब हमें एकदम जहाँ पर कपड़ा हमारा अटैच हुआ है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पकड़ेंगे और ऊपर वाली साइड से भी हमें कपड़े को फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा नेक का पॉइंट फिनिशिंग के साथ में आना चाहिए। और इस तरीके से हम रखेंगे और पूरी सिलाई को ऊपर साइड में निकाल देंगे। तो यहाँ पे लॉक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिलाई जल्दी खुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा होगा, बाहर की साइड में कुछ झगड़ा हो रहा है, तो मुझे वॉइस ओवर करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए इस चीज़ को। आई पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। हुक पट्टी के लिए केवल हमें अस्तर का ही यूज करना है। आई पट्टी के लिए हमें दोनों फैब्रिक का यूज करना चाहिए। बाहर की साइड में आई पट्टी आती है, तो वो ब्लाउज का मेन फैब्रिक बाहर साइड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस तरीके से हुक पट्टी को रख लेंगे और एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच या 3 सूत के बराबर आप गैप छोड़ सकते हैं।
और नीचे की साइड में जो फैब्रिक है उसे फोल्ड करके ही हमें पलटना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड पलटना है, फिर से किनारे में स्टिच लगाना है। तो पट्टी के किनारे में हमने सिलाई लगा ली है। अब ऊपर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो अब जो पट्टी है उसे हमें 2 बार फोल्ड करके तीसरी बार हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। फिर अब अंदर की साइड से हमें एकदम पट्टी के किनारे में सिलाई लगानी है। तो हम अगर 2 से 3 बार हम पट्टी को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पट्टी में थिकनेस बनी रहती है, और जब हम हुक लगाते हैं तो हुक को लगाने में भी सपोर्ट मिलता है अंदर के साइड में फैब्रिक रहेगा तो यहाँ पर वी नेक है तो हमें पट्टी को वी के शेप में ही फोल्ड करना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले सकते हैं या नीडल की हेल्प से उसे अंदर की साइड में करेंगे, और फिर हमें जो वी का शेप आ रहा है वहाँ पे भी सिलाई लगा के बाहर की साइड निकाल देना है। दोनों पट्टी को हमें इस तरीके से चेक करना है। तो देखिए हुक पट्टी को हमें आई पट्टी के ऊपर रखना है, लेंथ बराबर तरीके से आई है। बैक में भी हमने सेम तरीके से पट्टी को अटैच कर लिया है जिस तरीके से हमने फ्रंट में किया था। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो हल्का सा आप कट कर सकते हैं। अब हम बैक साइड के कैनवास को बाहर की साइड ओपन करेंगे और फ्रंट वाले नेक को अंदर रखेंगे और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। जब हम कैनवास को अंदर की साइड में कवरिंग वाला करते हैं तो इससे नेक में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। अभी मैं दूसरे साइड के नेक को भी बताती हूँ। नेक कैनवास को ओपन करना है, फिर जहाँ पर हमारा कैनवास जुड़ रहा है वहाँ पर हमें फ्रंट के कैनवास को रखना है। इस तरीके से रखेंगे और एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। गैप नहीं आना चाहिए। जो हमारा नेक का बैक साइड का कैनवास है और ब्लाउज का, उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर फ्रंट का और बैक का जो शोल्डर है वो आगे पीछे हो जाता है, उसमें फिनिशिंग नहीं दिखती है अच्छे से। तो इस तरीके से हम डबल स्टिच लगा लेंगे। अब ऊपर की साइड में हम इंटरलॉक कर लेंगे। एक बार मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ओपन करके देखिए, परफेक्ट तरीके से आ गए हैं, दोनों आगे पीछे नहीं है। तो अब हम इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने से पहले आपको देखना है, अगर आगे पीछे रहेगा तो दोबारा से सिलाई खोल के इसे स्टिच कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। स्लीव्स में ही आपको फ्यूजिंग पेपर दिख सकता था क्योंकि मैंने ब्लाउज के जो सब पीसेस थे उनको अस्तर के साथ में अटैच कर लिया था। तो इसके लिए आप लोगों को पहले फ्यूजिंग पेपर नहीं दिखा। और इसमें नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज़ है, लेकिन इसमें फ्यूजिंग वाइट कलर का बाहर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने वाइट कलर का ही डाला है। और स्लीव्स में मैंने जॉइंट लगा लिया है क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, इसके लिए मैं जॉइंट्स लगाना नहीं दिखाऊंगी। अब इस तरीके से हमें सेंटर में रखना है और स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो एक साइड से हम लगाएंगे, तो साइड से हमें हल्के हाथ से पकड़ना है क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ बोली हूँ कि सैटिन में फिनिशिंग नहीं आती है। अगर हम खींच देंगे तो फिर वो कहीं पे सिलाई ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम आ जाती है क्योंकि स्लिप होती है। सुई भी आगे बढ़ते बढ़ते स्लिप होता है फुट। तो इसके लिए हमें आराम से पकड़ के करना है, खींचना नहीं है। तो ये देखिए, परफेक्ट तरीके से एक साइड का आ गया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या गलती करी बोली थी कि मैंने ब्लाउज के पूरे फैब्रिक में ही कटिंग करने से पहले फ्यूजिंग को अटैच करना था, लेकिन मैंने नहीं किया था, गलती से भूल गई थी। मैंने ब्लाउज कट कर दिया था तो मुझे बाद में पीसेज में अटैच करना पड़ा। तो इसमें पीसेज में क्या होता है, कभी कभी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। इसके लिए मैं बिगनर्स के हिसाब से बोल रही हूँ कि आप लोग ब्लाउज कटिंग करने के बाद फ्यूजिंग पेपर अटैच मत कीजिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक बार किया था तो बाद में फ्यूजिंग पेपर अच्छे से अटैच नहीं हो पाता है, वो निकलने लग जाता है। तो यहाँ पर तो मैंने बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया था, तो इसके लिए ब्लाउज में फिनिशिंग भी आ गई थी और मुझे बहुत ज़रूरी भी था इसमें डालना, इसके लिए मैंने कटिंग के बाद डाला। नहीं तो मैं दूसरा कोई और ब्लाउज होता था तो फिर मैं नहीं डालती थी, लेकिन इसमें सैटिन के उसमें मुझे डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने इसमें पैडेड भी अटैच नहीं किए हैं।
इसके लिए फ्यूजिंग पेपर डालने से ब्लाउज में थोड़ी सी जान आ जाती है, उसमें थिकनेस बढ़ जाती है, तो प्रिंसेस कट का शेप भी बहुत अच्छे से इसका बैठता है। फिर इसके लिए मैंने इसको कटिंग करने के बाद अटैच कर लिया है। लेकिन इसमें यही चीज़ गलतियां होती हैं कि हम बाद में पीसेज में अटैच करेंगे तो वो बराबर तरीके से अटैच नहीं होता है, सही तरीके से उसकी हम लेंथ नहीं रख पाते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग में ही पूरे ब्लाउज में फ्यूजिंग पेपर अटैच करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चीज़ बताते बताते दूसरे साइड की स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग कर लेंगे। साइड में मैंने पहले से ही मार्किंग करके रखा है, उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। आज मैं स्टिचिंग का वीडियो तो नहीं दिखाने वाली थी, लेकिन जो चीज़ें इसमें मैंने गलतियां करी, इन चीज़ों से आप कुछ सीख सकें, ये गलतियां आप ना करें, इसके लिए मैं ये वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और सैटिन का भी फैब्रिक था, तो इसमें फिनिशिंग किस तरीके से लाई जाती है बहुत सारे मैंने टिप्स आप लोगों को दे दिए हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे टिप्स इसमें से मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं पिक्स तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, बहुत जल्दबाजी में ये ब्लाउज़ मैंने बनाया था। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।